महावीर जी के प्रति और गौतम बुद्ध के प्रति मैं नमन करता हूँ, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस मगध को, बिहार को और इस इलाके को खासकर ये गौरव प्राप्त रहा है कि वो महावीर की और बुद्ध की धरती के लोग हैं यहाँ, और हैं वामपंथी, सभी वामपंथी हैं, लेकिन एक तीसरी बात भी जा रही है कि हम लोग इतने उदार हैं कि सभी धर्मों का आदर करते हैं और सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देते हैं। लेकिन इस देश में हाल के दिनों में ये नीतियाँ चल रही हैं कि जो अल्पसंख्यक के धर्म हैं उनको किनारे किया है। जैसे अभी वक्त बिल पर जो बोर्ड बना तो कलेक्टर किसी जात का हो, उनके जमीन का निर्धारण कर सकता है, कमेटी में रह सकता है, लेकिन महाबोधि टेम्पल का अधिकार बौद्धों को नहीं मिल सकता। ये जो भेदभाव है ये उचित नहीं, और ये केवल हिंदू मुसलमान का नहीं है। आप जैनियों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ, इस्लाम के साथ, हिंदू धर्म के साथ, तो यह भी हमें बात है। तो कई कैटेगरी के मजदूर हैं, महिलाएं बड़े पैमाने पर मजदूर और कर्मचारी हैं। विभिन्न धार्मिक प्रतिष्ठानों में रसोई से लेकर के मठ का, मंदिर का, यहाँ जो धार्मिक प्रतिष्ठान है उनके रख रखाव, सफाई, खाना पीना, उस सब में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ जो राजगीर पहाड़ी पर लोगों को लेकर चढ़ने चढ़ाने वाले जो मजदूर हैं, पारसनाथ की पहाड़ी पर चढ़ने चढ़ाने वाले लोग हैं, तो बहुत कठिन श्रमसाध्य काम है। इसीलिए बीच बीच में उनके मजदूरी का, उनके वेतन का रिवीजन होना चाहिए। और जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे उनके जीवन स्थिति को बेहतर रखने के लिए मजदूरी में भी बढ़ोतरी चाहिए। पुरानी मजदूरी से ही आज का जीवन नहीं चलेगा। अगर है तो इसका असर साधारण आदमी पर भी पड़ता है। अभी लेबर कोड आ जाने से मैं देख रहा हूँ कि बाहर आ गया। लेबर कोड जब से केंद्र सरकार ले आई तब से एक बात हो गई है कि काम के घंटे अनिश्चित कर दिए गए, और काम कितना भी लेना है लेकिन मजदूरी उतना ही देना है। इंटरनेशनली जो मजदूर वर्ग के आंदोलन से बात तय हुई थी, शिकागो के ऐतिहासिक लड़ाई के बाद, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा मनोरंजन का, ये बात नहीं रह गई है। कंपनियों के मालिक कह रहे हैं कि मजदूरों से, कर्मचारियों से एक सप्ताह में 90 घंटा काम करना चाहिए, तो 70 घंटा काम करना चाहिए। 90 घंटा का मतलब क्या हुआ? 63 91 13 घंटा प्रतिदिन बिना छुट्टी के, ये तो मतलब तो आप लेबर कमिश्नर साहब इसके खिलाफ कुछ बोले कि नहीं बोले, और वो चुप रहा, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये कहना चाहता हूँ कि